नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गुण सागर पे आपका स्वागत है। चलिए बात करते हैं आज के द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का एनालिसिस। ठीक है, आज इस टॉपिक पे डिस्कस नहीं करेंगे, डायरेक्ट आर्टिकल पे जंप मारते हैं। ठीक है, लेट्स कम टू द फर्स्ट आर्टिकल। राहुल सेज चीफ इलेक्शन कमीशन इज प्रोटेक्टिंग दोज डिस्ट्रॉइंग डेमोक्रेसी। ठीक है, तो यहाँ पे ये बीजेपी के ऊपर एलिगेशंस लगा रहे हैं कि बीजेपी डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और वोट चोरी का एक कर्नाटका में एक और है, कर्नाटका में एक और कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पे इन्होंने बोला है कि वहां पे 6,000 कांग्रेस वोटर्स जो कांग्रेस को वोट कर सकते थे उनका आईडी डिलीट कर दिया गया। अभी आपको कैसे पता कि वो 6,000 कांग्रेस को वोट करते हैं? राहुल गांधी को कैसे पता कि वो जो 6,000 लोग हैं वो कांग्रेस को वोट करने वाले थे? ठीक है, यहाँ पे गड़बड़ी आती है। राहुल गांधी को कैसे पता कि 6,000 कांग्रेस को वोट करने वाले? यहीं पे अनुराग ठाकुर बोल रहे हैं कि व्हाइल इलेक्शन कमीशन इज फंक्शनिंग विदाउट बायस, इलेक्शन कमीशन बायस है या नहीं है ये देखते हैं। ठीक है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन अपना एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, आर्टिकल 324 के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, तो उसका न्यूट्रल रहना जायज है, ठीक है, उसको न्यूट्रली काम करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए, राहुल गांधी इज वीकनिंग डेमोक्रेसी, मिसलीडिंग सिटीजंस एंड ट्राइंग टू क्रिएट सिचुएशन लाइक बांग्लादेश एंड नेपाल। देखिए पॉलिटिकल पार्टीज क्या कर रही है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल कभी भी किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करना है, देखना है क्या जायज है क्या नहीं जायज है। ठीक है, यहाँ कांग्रेस और बीजेपी लड़ती रहेगी, आपस में जनता को लड़वाती रहेगी कि देखो ये वोट चोरी कर रहा है, ये बोलेगा ये वोट चोरी कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे इंडिया में एट एनी कॉस्ट बांग्लादेश और नेपाल जैसा क्राइसिस नहीं आना चाहिए। ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं, यहाँ के जो सिटीजन्स हैं, उनको ये एश्योर करना पड़ेगा। ठीक है, ये एश्योर करना पड़ेगा कि नेपाल जैसा और बांग्लादेश जैसा और इंडोनेशिया जैसा कंडीशन इंडिया में ना आए। पॉलिटिशियंस के बातों पे बहकना नहीं है। राहुल गांधी हो या बीजेपी का कोई लीडर हो, उनके बातों पे बहकना नहीं है। ठीक है, अगर ये राहुल गांधी गलत कर रहा है तो इसको पोजीशन से निकालो, अगर कोई बीजेपी लीडर गलत कर रहा है तो उसको पोजीशन से निकालो, लेकिन नेपाल और बांग्लादेश जैसा क्राइसिस इंडिया में ना लाए। ठीक है, ऐसा जितने भी सिटीजन्स हैं उनको एश्योर करना पड़ेगा कि बांग्लादेश और नेपाल जैसा क्राइसिस इंडिया में ना आए। ठीक है, आर्टिकल को यही, क्योंकि देखिए बात जब डेमोक्रेसी की आती है तो ये भले ही लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, इसको सोशल वर्क भी करना चाहिए। सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी ऑफ कोर्स जहां पे सही है वहां पे आवाज भी उठाना चाहिए। नेक्स्ट, आई बिलीव इन ट्रू सेक्युलरिज्म इन ऑल रिलीजियस से सीजीएम। देखिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है, ठीक है, जहां पे लॉर्ड विष्णु का जो टेम्पल है, विष्णु आइडल, भगवान विष्णु का आइडल है, वो थोड़ा सा ब्रेक हो गया था। ठीक है, वहीं पे इन्होंने BR गवाई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि जाके अपने विष्णु से पूछो कि ये उनको कैसा लगता है, जाके मेडिटेशन करो, जाके उन्हीं से पूछो। तो देखिए बीइंग एट द टॉप मोस्ट पोजीशन आपको ऐसे स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर कोई पिटीशन लेके आए तो उसको सही से देना पड़ेगा, पिटीशन को सही से सुनिए। बाकी ऐसे स्टेटमेंट पास नहीं कर सकते कि आप एक हायर पोजीशन पे बैठे हुए हैं। ठीक है, क्योंकि आपका दिया हुआ स्टेटमेंट जनता के सेंटीमेंट को हर्ट कर सकता है। ठीक है, ये हो सकता है। नेक्स्ट, पीएम मोदी टू रिव्यू मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स एट लोथल। देखिए मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स जो कि अपना लोथल में बनाया जा रहा है, इसको एक मतलब फिर से इसको रिब्यूल्ड किया जा रहा है, ताकि जो एंशिएंट टाइम में, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम लोथल ऐसा ग्रेट मैरीटाइम के लिए डॉकयार्ड यूज किया जाता था। ठीक है, डॉकयार्ड, तो इसको फिर से इसको रिबिल्ड करना चाहते हैं ताकि अपना जो एंशिएंट हेरिटेज है उसको हम प्रिजर्व कर सके,
उसको प्रिजर्व, प्रोटेक्ट और उसको फ्लरिश कर सके, ठीक है। तो यहीं पे देखिए, यहाँ पे प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ। कौन सा प्रोजेक्ट? नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, लोथल, अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे जो लोथल है, इसको अच्छे से डेवलप करने, मतलब यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। ये हालांकि 2023 में या फिर 22 में, हाँ 2023 में ये प्लान आगे आ चुका था। अभी इस पे काम चालू हो चुका है, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। कहाँ पे? लोथल में। इसी प्रकार हड़प्पा, इसको भी डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए, लेकिन ये पाकिस्तान में है, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का मोस्ट ऑफ जो है, ये देखिए, ये अपना इंडिया का मैप हो गया। ये अपना इंडिया का मैप, अपना जो मेजोरिटी ऑफ आईबीसी साइट्स है, ये पाकिस्तान में चला गया, ठीक है। ये अब पाकिस्तान में चला गया। मोहनजोदारो, छानूदारो, अलादीनो, तो जो भी इंडिया में है, फॉर एग्जाम्पल धौलावीरा, तो धौलावीरा के डेवलपमेंट का काम चल रहा है, लोथल के डेवलपमेंट का काम चल रहा है, ओके। तो यहाँ और देखिए, राखी गढ़ी के डेवलपमेंट का काम चल रहा है, बनौली का डेवलपमेंट काम चल रहा है। अब हड़प्पा को तो डेवलप नहीं कर सकते फिलहाल, वो पाकिस्तान के हाथ में है, और आई डोंट थिंक कि वो उसको बनाए, क्योंकि पाकिस्तान का जो सिविलाइजेशन शुरू हुआ है ना, ये 1947 से शुरू हुआ है, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो पाकिस्तान की वो सिविलाइजेशन को मायने नहीं रखती है, ओके। नेक्स्ट ये देखिए, ये है कुछ साइट्स, जबकि मेजोरिटी ऑफ साइट्स पाकिस्तान को मिल गया, ठीक है। बनौली, कालीबंगन, धौलावीरा, देसलपुरा, नागेश्वर, रंगपुर, लोथल, ये सब अपने इंडिया में साइट्स अवेलेबल, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स है ना, ये अपने इंडिया में। अभी हड़प्पा को किन्होंने ढूंढा था? हड़प्पा को रखलदास बैनर्जी, नॉट रखलदास बैनर्जी, इट्स दयाराम साहनी। मोहनजोदारो को रखलदास बैनर्जी ने ढूंढा था, रखलदास बैनर्जी, ओके। 8 लाख महाराष्ट्र डॉक्टर्स प्रोटेस्ट अगेंस्ट रजिस्ट्रेशन होम्योपैथीज। देखिए, यहाँ पे इशू ये आया है कि महाराष्ट्र में गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया, सर्टिफिकेट कोर्सेस ऑफ मॉडर्न फार्माकोलॉजी। कौन सा बिल पास किया? मेडिकल एसोसिएशन इन महाराष्ट्र, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने ये प्रोटेस्ट रखा है। इन्होंने महाराष्ट्र में बिल पास हुआ है, मेडिकल काउंसिल, विद द मेडिकल काउंसिल। यहाँ पे बिल मतलब जो महाराष्ट्र का स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, उन्होंने बिल पास किया और बोला जो होम्योपैथी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, होम्योपैथी जो डॉक्टर है, ठीक है, वो 1 साल की ट्रेनिंग, 1 ईयर ट्रेनिंग ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, होम्योपैथी के जो डॉक्टर है, अगर वो 1 साल की ट्रेनिंग मॉडर्न मेडिसिन पे कर लेते हैं, तो वो जो ये मॉडर्न मेडिसिन है, ठीक है, कौन सा मॉडर्न मेडिसिन है? जो अपना एलियोपैथी होता है ना, एलियोपैथी ये प्रिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, ठीक है। ये अपने जो पेशेंट्स हैं उनको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे बताया गया। अब इसी के लिए ओवर 1.8 लाख महाराष्ट्र डॉक्टर्स प्रोटेस्टिंग, वो बोल रहे हैं सिर्फ 1 साल की ट्रेनिंग, हम यहाँ पे एमबीबीएस करते हैं, बीएमएस, तब जाके हम एलियोपैथी जो दवा है उसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो होम्योपैथी प्रैक्टिस करते हैं, उनको 1 साल की ट्रेनिंग के बाद आप ये दे रहे हैं, ये तो नाइंसाफी है। नाइंसाफी इन द सेंस कि इनको उतना नॉलेज नहीं रहेगा अपने एलियोपैथी के बारे में। तो ये पेशेंट्स के लिए कंसर्न की बात होगी, कि देखिए कोई भी गलत दवाई बता सकते हैं, ठीक है, ये हो सकते हैं। अब यहाँ पे
बस यहाँ पे वो लिखा है कि एमबीबीएस डॉक्टर्स एंड पेशेंट्स, ही सेड दिस इज इनजस्टिस टू एमबीबीएस डॉक्टर एंड पेशेंट। एमबीबीएस, जिन्होंने एमबीबीएस का प्रैक्टिस किया हुआ है, तो उसी के लिए प्रोटेस्ट चल रहा है। अब इनका ये है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सोशल कॉस्ट भी है। यहाँ पे देखिए हर कोई अपना ये मोस्टली सोचता है। यहाँ पे सोशल कॉस्ट ये है कि इनका अर्निंग कम हो जाएगा, ये एक सोशल कॉस्ट है, कोई मानेगा नहीं। ये बात को हर कोई डिनाई करेगा, नहीं हम नहीं मानेंगे ये सब, हम पेशेंट्स के ये हक के लिए बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक अपना इकोनॉमिक कॉस्ट भी है, एक इकोनॉमिक हाइट का साइड भी है, जहां पे ये बता रहे हैं कि नहीं पेशेंट के लिए हम सिर्फ ये कर रहे हैं। ठीक है, ऑफकोर्स पेशेंट के लिए कर रहे हैं कि देखिए, और ये जाहिर सी बात है कि होम्योपैथी वाला 1 साल की ट्रेनिंग पे मॉडर्न मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता। हाँ, कुछ कुछ स्किलफुल रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, मेरा एक दोस्त इंजीनियर है, बट वो ऐसे ऐसे मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देता है जिससे तुरंत ठीक हो जाते हैं। मैं खुद ठीक हो जाता हूँ कभी कभी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि जितने भी ये हैं, क्योंकि कुछ ऐसे अच्छे डॉक्टर्स जिनके पास गया हो तो फिर भी वो अच्छे मेडिसिन सजेस्ट नहीं करते, प्रिस्क्राइब नहीं कर पाते, ये बात होती है। ठीक है, तो यहीं पे बता रहे हैं कि ये जो हो रहा है, एलियोपैथी का जो दवा है होम्योपैथी डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते, ये यहाँ पे बोला गया है। तो इसी के लिए प्रोटेस्ट उठा है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, हाई कोर्ट सीक्स सेंटर्स रिप्लाई टू प्ली फॉर स्टे ऑन रॉयस बुक। अब देखिए, मदर मैरी कम्स टू मी, अरुंधति रॉय। अब देखिए इस बुक का ये क्या हुआ कि एक क्या नाम था इनका, रेफरेंट फोटोज पेटिशनर एडवोकेट राज सिम्हन ने पिटीशन डाला कि इन्होंने जो ये बीड़ी, इट्स नॉट अ सिगरेट, ये बीड़ी है, इन्होंने जो हाथ में बीड़ी लिया हुआ है, यहाँ पे इन्होंने कोई भी, अगर आप सिगरेट का पैकेट लेते हो, ठीक है, सिगरेट का पैकेट लेते हो तो वहां पे लिखा रहता है इंजूरियस टू हेल्थ। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ वार्निंग स्मोकिंग कॉज थ्रोट कैंसर, लेकिन यहाँ पे इन्होंने सिगरेट पीते हुए भी, बीड़ी पीते हुए, यहाँ पे कोई भी इंजूरियस टू हेल्थ, यहाँ ये सब कुछ भी नहीं लिखा। तो इसी के लिए पेटिशनर बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए बस इसमें ये वही मसला है, यहाँ पे आर्टिकल सेक्शन 5 ऑफ सिगरेट and other tobacco production prohibit advertisement regulation of trade and commerce production supply distribution act। यहाँ पे ये प्रोहिबिट करता है कि आप कोई भी इंजूरियस चीज बेच रहे हो, टोबैको बेच रहे हो, कोई भी चीज, टोबैको बीड़ी, तो उस पर आपको मेंशन करना पड़ेगा कि ये इंजूरियस टू हेल्थ है। जैसे कोई भी सिन गुड्स होता है ना, सिन गुड, ये एक तरह का सिन गुड्स ही है जो हेल्थ इंपैक्ट डालता है। अगर आप अल्कोहल भी पीते हो, मूवी में देखते हो, तो प्रमोट करते हैं अल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ। ठीक है, बस इन्होंने वो नहीं डाला। अब देखिए, मदर मेरी कम्स टू मी, अरुंधति रॉय, ये बुक का समरी डिस्कशन है, ये बुक का समरी डिस्कशन आज मैं चैनल पे डाल दूंगा। ठीक है, समरी डिस्कशन कि इस बुक पे लिखा क्या है, समरी डिस्कशन इस बुक के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, व्हाई डिड इंडिया कंडेम दोहा स्ट्राइक। अब देखिए रिसेंटली 8 सितंबर को, 8 to 10 सितंबर जो इजराइल है, यहाँ पे इजराइल है, ठीक है, यहाँ पे इजराइल ने 6 नेशंस पे एयर स्ट्राइक किए। 6 नेशन पे, कौन कौन नेशन? तुनिशिया आ गया, तुनिशिया, लेबनान, सीरिया, अपना जो यमन है, यमन का जो ये हाउदीस है, ठीक है, अपना कतर, गाजा जो पैलेस्टीन का है, इन 6 देशों पे एक ही साथ अटैक किया, एक ही साथ एयर स्ट्राइक किया। ठीक है, 3 दिन के अंदर। तो यहीं पे दोहा में, मतलब जो कतर के प्राइम मिनिस्टर है, इन्होंने कंसर्न जताया और आईसीसी में, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में इसको घसीटा है, इजराइल को, बोला है कि ये हमारे सोवरेनिटी पे खतरा हुआ है। ठीक है, अब यहीं पे इंडिया ने कंडेम किया है किसको? इजराइल को, कि हाँ इजराइल ने अपना यूएन में, कि इजराइल ने जो किया वो गलत किया। यहाँ पे वही लिखा है कि
वायलेशन ऑफ सॉवरेनिटी, मतलब इंडिया ने स्टेटमेंट दिया है, इंडिया में जो अपने ह्यूमन राइट अरिंदम बख्शी जो यूनाइटेड नेशन में इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव है, इन्होंने बोला है कि जो भी इजराइल ने किया ये वायलेशन ऑफ सॉवरेनिटी है, ये वायलेशन ऑफ सॉवरेनिटी है। ठीक है, किसी भी आप देश से जाके ऐसी एयर स्ट्राइक नहीं कर सकते कि वहां पे कोई आतंकवादी है, ये बोला है। अब देखिए हमने मतलब इंडिया ने कंटेंट क्यों किया, इसके पीछे देखिए बहुत से पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, स्पेसिफिकली इकोनॉमिकल बहुत से कंटेक्स्ट है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो भी आर्टिकल में लिखा है इससे थोड़ा सा हट के डिस्कस करेंगे। आपको 1973 का ऑयल एम्बार्गो याद है? ऑयल एम्बार्गो, ठीक है, जो हुआ था अपना योम किपुर वॉर की वजह से। देखिए यहाँ पे 1970s में योम किपुर वॉर चल रहा था, जहां पे इजराइल ने ठीक उसी समय 7 नेशंस के ऊपर एयर स्ट्राइक किया था, 7 नेशंस के ऊपर एयर स्ट्राइक किया था। ये देखिए ऑयल एम्बार्गो आपको यहाँ पे लिखा होगा, ऑयल एम्बार्गो 1973। गैस शॉर्टेज से लिमिटेड टू IO गैस एंड गैस पर कस्टमर, पंप्स क्लोज्ड, ऑयल एम्बार्गो क्यों हुआ था? 1973 ऑयल क्राइसिस, ठीक है, ये हुआ था। अरब पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्री अनाउंस्ड दैट इट वाज इंप्लीमेंटिंग अ टोटल ऑयल एम्बार्गो अगेंस्ट कंट्री दैट हैज सपोर्टेड इजराइल एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग 1973। 1973 में जिसने भी इजराइल को सपोर्ट किया, जिसने भी तो उसको ऑयल नहीं बेच रही थी, क्योंकि देखिए ऑयल का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर अपना गल्फ ऑपरेशन कंट्रीज में आते हैं, ठीक है, यूएई आता है, कतर आता है, कुवैत आता है, इराक आता है, ठीक है, ईरान आता है, ये सब कंट्रीज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल आते हैं। अब देखिए योम किपुर वॉर हुआ था, ठीक है, यहाँ पे यूएसए हो गया, बहुत से वर्ल्ड के ग्रेट कंट्रीज, बड़े बड़े कंट्री, इन्होंने इजराइल को कंडेम नहीं किया था। उस समय गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल के जो मेंबर्स हैं, जो कंट्रीज हैं, हालांकि ये कंट्रीज में नहीं आते, ये आते गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल के मेंबर्स, तो इन्होंने ऑल ओवर वर्ल्ड पे ऑयल का एम्बार्गो लगा दिया। मतलब ऑयल किसी को दे ही नहीं रहे थे कि हम तेल नहीं बेचेंगे, किसी भी कंट्रीज को नहीं बेचेंगे, ये तेल फेंक दे रहे थे, ऑयल फेंक दे रहे थे, लेकिन बोले बेचेंगे नहीं, ठीक है। अब यहीं पे वही आता है अपने इकोनॉमी की। देखिए अभी जेन्युइनली जो इजराइल ने किया ये गलत किया, गलत इन द सेंस कि किसी भी कंट्री से, क्योंकि कतर से तो कोई दुश्मनी था नहीं, लेकिन कतर में हमास के कुछ मेंबर मीटिंग कर रहे थे, इसलिए वहां बम फोड़ दिया, ओके, इसलिए वहां बम फोड़ दिया। तो इस वजह से जो कतर में दोहा के जो कतर के प्राइम मिनिस्टर, ये गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल के साथ मिलकर यूएन गए, यहाँ पे आईसीसी में, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में बेंजामिन नेतन्याहू को घसीटा है। अब यहाँ पे देखिए, अब ये वही बात हो रहा है, व्हाई डिड इंडिया क्रिटिसाइज दोहा स्ट्राइक? अब यहाँ पे वही लिखा है, जस्टिफाई कतर हार्बर्स फंड्स हमास ऑपरेटिव इंडिया इज डीपली कंसर्न अबाउट द रिसेंट अटैक इन दोहा। मतलब यही अपना सोवरेनिटी की बात हो रहा है कि हाँ, किसी भी सोवरेनिटी पे अटैक कैसे कर सकता है कोई भी कंट्री, ये सब बात हो रहा है यहाँ पे। यूएन मिशन जेनेवा, अरिंदम बख्शी स्पीकिंग यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल, यहाँ पे ह्यूमन राइट का वायलेशन हुआ है, 5 लोग मर गए थे, 5 डेड, 5 लोग मर गए थे यहाँ पे, ठीक है। एंड एस्केलेशन मस्ट बी अवॉइडेड एंड रिस्पेक्ट सोवरेनिटी टेरिटरी। किसी भी कंट्री का सोवरेनिटी हमें रिस्पेक्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि एवरी कंट्रीज का खुद का सोवरेनिटी है। बहुत से जो ग्रुपिंग है उसका मेंबर है, अपना यूएनओ का मेंबर है, WTO का मेंबर है, ठीक है। अब यहाँ पे हाउ डज दिस डिफर फ्रॉम इंडिया पास्ट रिएक्शन? अभी इंडिया ने बहुत से पास्ट में रिएक्शन में बहुत जगह पर रिएक्शन नहीं दिया है। फॉर एग्जांपल जब इजराइल ने ये अपना लेबनान पे वॉर किया, गाजा में अटैक किया वहां पे, और बहुत जगह पे अपना रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया को भी कंडेम बहुत कम कर रहा था। अब यहाँ पे भी जब इजराइल ने 2-3 नेशन पे अटैक किया, उस समय भी इंडिया शांत था, बोला कि वो बोलते ना अबेंस में रहते थे, ना कंडेम करते थे, मतलब उस टॉपिक पे बात ही नहीं करना, उस टॉपिक पे बात ही नहीं करना।
New Delhi's reaction to Israel bombing other countries in region include Lebanon, Yemen, Tunisia, Syria, Iran. इन जगहों पे अटैक किया है. When Israel bombed the Iranian embassy Damascus last year April, expressed some concern as it had when Israel force attacked UN peacekeeping force Lebanon. बट यहाँ पे वही बता रहा है कि Hezbollah in Beirut September, Indian Army Chief General Upinder Reddy called Operation Master Stroke on Iran. अब यहाँ पे why is Qatar treated differently? India ties with the other country. हमारा टाइप भी कतर के साथ अच्छा है. हमारा टाइप भी कतर के साथ अच्छा है. इंडिया कतर से बहुत सी चीजें खरीदता है. इंडिया कतर से केमिकल्स खरीदता है. इंडिया कतर से केमिकल्स खरीदता है. ठीक है, केमिकल्स हो गया, ऑयल हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, क्रूड ऑयल समथिंग अराउंड 10 बिलियन का, $10 बिलियन का सिर्फ इंपोर्ट करता है. और हम एक्सपोर्ट कितना करते हैं? एक्सपोर्ट जस्ट अराउंड $1 बिलियन, $1.2 बिलियन समथिंग अराउंड $1.2 बिलियन हम सिर्फ कतर वो एक्सपोर्ट करते हैं. तो आप देख रहे हो कतर के साथ हमारा अच्छा खासा ट्रेड हो रहा है. तो यहाँ पे देखिए, जब हम इतना इंपोर्ट करते हैं और ये इंपॉर्टेंट चीजें इंपोर्ट करते हैं, क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है. Ministry of Decline respond to a questioning from Hindu on why Modi government has taken conflicting position on the issue. Experts said a number of reasons explaining the varied statement from geopolitical regional bilateral. बस यहाँ पे वही बात है. ये मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा बताया आपको कि ये वाला पॉइंट था 1973 का जो ऑयल एम्बार्गो हुआ था. अगर बहुत से कंट्री अभी इजराइल को कंडेम नहीं करेंगे तो हो सकता है 1970 की जैसा ऑयल एम्बार्गो क्राइसिस अभी भी आ सकता है. ठीक है. नेक्स्ट, व्हाई आर महाराष्ट्र ओनियन फार्मर प्रोटेस्टिंग? अभी देखिए, इसको सिंपली ये समझिए. ठीक है, ओनियन क्या है? अपना रबी क्रॉप है. रबी क्रॉप है. कौन कौन से क्रॉप आते हैं? रबी एंड खारिफ आता है. रबी क्रॉप है. रबी क्रॉप, रबी क्रॉप. अभी फार्मर्स ने बहुत प्रोड्यूस किया. महाराष्ट्र पूरे इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट ऑनियन प्रोड्यूसर है. ओके, अभी महाराष्ट्र में बहुत से ऑनियन प्रोड्यूस हो गए. लेकिन देखिए, फॉर एग्जांपल ऑनियन जो बिकता है, ठीक है, ये कितने में खरीद रहे हैं? अपना जो नाफेड हो गया है, ठीक है. अब ऑनियन 1000 में खरीदने के बाद हो रहा है. ठीक है, 1000, जबकि इसका प्रोडक्शन, इसका लागत 2000 के आसपास लगा. 2200 से 2500, मतलब इतना लॉस. अब देखिए, यहाँ पे फार्मर्स कंसर्न इसे जता रहे हैं कि ये गवर्नमेंट से चाहते हैं कि 2022-23 में इंडिया समथिंग अराउंड, डेटा क्या बता रहा है, समथिंग अराउंड 25 लाख टन, समथिंग अराउंड 25 लाख टन, 25 लाख टन ओनियन एक्सपोर्ट किया था. और कौन कौन सी ये ऐसी कंट्री जो ओनियन खरीदते हैं इंडिया से? अपना नेपाल आ गया, और बहुत से कंट्रीज आ गए, नेपाल, भूटान, म्यांमार. ठीक है, ये सब कंट्रीज खरीदते हैं. अभी इंडिया ने 25 लाख की जगह इस साल 2024 में, 2024-25 में सिर्फ 11 लाख टन, 11 लाख टन सिर्फ एक्सपोर्ट किया है. मतलब देख रहे हो कितना एक्सपोर्ट बच रहा है. डायरेक्ट 15 लाख का, डायरेक्ट 14 लाख का, 14 लाख का नुकसान, इतना बच रहा है सरप्लस. तो यही गवर्नमेंट से चाहती है कि या तो आप हमसे एमएसपी पे हमसे ये खरीदो. हालांकि जो ऑनियन आता है ये एमएसपी के अंदर के कवर्ड नहीं है. ठीक है, लेकिन बोलते हैं कि इससे भी कम में आपने खरीद रहे हो, तो बस इसी के लिए प्रोटेस्ट लगा रहे हैं कि गवर्नमेंट चाहते हैं गवर्नमेंट इसको एक्सपोर्ट करे, अच्छे दाम पे खरीद के इसको एक्सपोर्ट करें. इसीलिए ये प्रोटेस्ट लगा हुआ है. बाकी इस आर्टिकल में उतना कुछ खास नहीं है, बस वही. नेक्स्ट, इंडिया स्टडिंग डिफेंस पैक्ट बिटवीन साउदी पाक वाज टू गार्ड इट्स इंटरेस्ट. अभी इसको सिंपल तरीके से समझिए. अभी रिसेंटली 15 सितंबर में, डेट डजंट मैटर. ओके, 15 सितंबर को सलमान और शरीफ दोनों ने पैक्ट साइन किया. आपने नाटो सुना होगा. नाटो का आर्टिकल 5 क्या कहता है? नाटो का
आर्टिकल 5 क्या कहता है कि किसी भी एक कंट्री पे अटैक हुआ, मतलब सारे नेटो के ऊपर अटैक हुआ। नेटो में टोटल 32 मेंबर है, ठीक है। यूएसए भी इसका मेंबर है, और इसका जो नेटो कैपिटल कहाँ है, ये बेल्जियम में है। कहाँ पे? बेल्जियम में, ब्रसेल्स, BRUSSELS, ब्रसेल्स में इसका कैपिटल है। अब किसी भी एक कंट्री पे, फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंटली पोलैंड का नाम आ रहा था कि पोलैंड में ये रशिया ने ड्रोन से अटैक किया है, ठीक है, तो इसका नाम आ रहा था। अगर पोलैंड पे रशिया ने अटैक किया तो जितने भी 32 के 32 नेशन हैं, ये सब रशिया के ऊपर अटैक करेंगे, ये सब रशिया के ऊपर अटैक करेंगे। इसीलिए तो रशिया नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो का मेंबर बने, ठीक है। अब यहाँ पे वही वाला सेम हो रहा है। इन दोनों ने डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया है कि अगर बाय चांस पाकिस्तान पे अटैक हुआ, किसी भी कंट्रीज ने किया, इसका मतलब उसने ईरान पे भी अटैक किया, ठीक है। अगर पाकिस्तान पे अटैक हुआ मतलब ईरान पे भी अटैक हुआ, और अगर सॉरी नॉट ईरान, सऊदी अरेबिया पे अटैक हुआ, और अगर सऊदी अरेबिया पे अटैक हुआ मतलब पाकिस्तान पे भी अटैक हुआ, फिर ये दोनों मिलकर अटैक करेंगे, ठीक है। दोनों मिलकर अटैक करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, ये तो अटैक के लायक ही है कि बाकी कंट्रीज इसको अटैक करें। ये इसको कैसे प्रोटेक्ट करेगा? हालांकि 1960s के टाइम पे, 1960s के टाइम पे जब इजराइल ओवर पावर था, इजराइल ओवर पावर था और ये अटैक कर रहा था, उस समय ये नहीं था, उसमें भुट्टो था, जुल्फिकर भुट्टो, उसने एड दिया था सऊदी अरब को। अब 1971 में जो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर था, 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, वहां पे सऊदी अरब ने पाकिस्तान की सहायता की थी, ओके, पाकिस्तान की सहायता की थी अगेंस्ट इंडिया, ओके। तो देखिए यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इनका जो ये डिफेंस डील था ये पहले से ही था, इनका जो ये डिफेंस डील था ये पहले से था, बस अभी ये डील साइन हो चुका है, अभी ये डील साइन हो चुका है। अब देखिए इसका तो 1 ट्रिलियन भी नहीं है जीडीपी, इसका जीडीपी 1 ट्रिलियन भी नहीं है, और इसका समथिंग अराउंड 1 ट्रिलियन है। चेक कर लेते हैं, फैक्चुअल डेटा चेक कर लेते हैं, लेट्स चेक सऊदी अरेबिया जीडीपी। $1.68 ट्रिलियन, 1.068 ट्रिलियन, 1.068 ट्रिलियन डॉलर, ठीक है। मतलब इनका जीडीपी बहुत कम है, ठीक है। अब देखिए अगर ये दोनों कंट्रीज मिल जाते हैं तो पाकिस्तान क्या ही सपोर्ट कर पाएगा इसका, ठीक है। ये ऑलरेडी 1 ट्रिलियन का ये जीडीपी है, ये पाकिस्तान के कैसे सहायता कर सकता है और इंडिया के लिए कैसे खतरा हो सकता है? देखिए इंडिया और सऊदी अरेबिया का जो रिलेशन है एज सच अभी बहुत अच्छा है, इंडिया और सऊदी अरेबिया के रिलेशन बहुत अच्छे हैं, लेकिन हो सकता है इस बंदे के आने की वजह से रिलेशन बिगड़ सकते हैं, क्योंकि इस बंदे की वजह से चाइना से रिलेशन खराब है। चाइना से हालांकि बहुत मतलब बाउंड्री क्लैशेस में भी है, लेकिन इस बंदे की वजह से अभी इसका पाकिस्तान के साथ, इस बंदे के पास कुछ है नहीं, पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान डेप्ट में पूरा चल रहा है, पाकिस्तान पूरा डेप्ट में चल रहा है, गरीबी की रेखा में। यहाँ पे दूध 300 रुपए लीटर मिलता है, 300 रुपए लीटर मिलता है पैकेट वाला दूध, जो इंडिया में 20 रुपए लीटर मिलता है, यहाँ पे 300 रुपए मिलता है। इन्फ्लेशन इतना हाई है तो ये बंदा किसी को क्या ही सपोर्ट कर पाएगा, हालांकि हर जगह से सपोर्ट लेने का इसका आदत हो गया। ये है पाकिस्तान का रियल मैप, ये है पाकिस्तान का रियल मैप, जहां पे जो पीओके वाला रीजन है ये पूरा इंडिया में आता है। इंडिया अफगानिस्तान से बॉर्डर शेयर करता है वखान कॉरिडोर से, वखान कॉरिडोर से, ठीक है, वखान कॉरिडोर से, ठीक है। ये पंजाब वाला रीजन है, पंजाब, ओके। तो यही है कि देखिए 1970 वॉर में, इंडो पाकिस्तान वॉर में, सऊदी अरेबिया केम फर्स्ट टू पाकिस्तान रेस्क्यू 300 मिलियन असिस्टेंस, द किंग फैसल एक्सटेंडेड, मैंने बोला 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में सऊदी अरेबिया ने हेल्प किया था। तो ये है इनका, मे भी हो सकता है इनका जो डील है ये इंडिया के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का वॉर चलता रहता है छोटे छोटे मुद्दों पे, जहां पाकिस्तान टेररिज्म को, देखिए लश्कर ए तैयबा को तो ये डेफिनेटली सपोर्ट करता है, ठीक है। इसीलिए मुद्रिके में लश्कर ए तैयबा का हेडक्वार्टर बना रहा है, लश्कर ए तैयबा जो कि इंटरनेशनली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है,
उसको ये बंदा हेडक्वार्टर बना के दे रहा है। आप न्यूज में पढ़ लीजिएगा, ये बंदा हेडक्वार्टर बना के दे रहा है, वो भी किससे? फ्लड के पैसे से। अगर आप न्यूज में देखोगे ना, न्यूज में लश्कर तैयबा हेडक्वार्टर ऑन फ्लड्स मनी, फ्लड्स डोनेशन। अब इसको डोनेशन कौन दे रहा है? जानते हो डोनेशन कौन दे रहा है? Instead of helping poor, rebuilding terror factories, former JK DGP on reports of Pakistan funding reconstruction of लश्कर-ए-तैयबा हेडक्वार्टर। आप इसको देख लीजिए, लिखा हुआ है, एग्जैक्ट क्लियर लिखा हुआ है। ओके, सो ये बंदा किसी को क्या ही सपोर्ट करेगा? ब्लैक कलर नहीं है क्या? काला है ये। सेबी गिव्स क्लीन चिट टू अडानी ग्रुप इन हिंडनबर्ग केसेस। देखिए 2024 के स्टार्टिंग में या 2023 के एंडिंग में हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट दिया था। जिससे अडानी का शेयर का वैल्यू बहुत ज्यादा गिर गया था, 50% से भी ज्यादा गिर गया था, 50% से भी ज्यादा गिर गया था अडानी के वैल्यू। अब सेबी ने बोला है कि हिंडनबर्ग का जो भी केस था ये पूरा झूठ था, फॉल्स केसेस की। देखिए हिंडनबर्ग जाना ही जाता है शॉर्ट सेलिंग के लिए। शॉर्ट सेलिंग क्या होता है? शॉर्ट सेलिंग होता है किसी भी कंपनी का नाम बदनाम करो, उसका शेयर पूरा गिर जाएगा, उस समय शेयर खरीद लो, इसका फिर से शेयर का दाम बढ़ जाएगा, फिर शेयर बेच दो। सिंपल तरीके में है। ये अडानी ग्रुप है, ये हिंडनबर्ग ग्रुप है, ठीक है, ये हिंडनबर्ग ग्रुप है। ओके, इसने इसके ऊपर इल्जाम लगाया, ठीक है, तो इसका शेयर का वैल्यू गिर गया, ओके। अब क्या हुआ, इसने इसका जो भी 50 शेयर खरीद लिया, ठीक है। अब इसका शेयर बढ़ गया, अब शेयर का दाम बढ़ गया ना, इसने बेच दिया। बस वही हिंडनबर्ग ने लगाया था, हिंडनबर्ग ने वही किया था, यही बता रहा हूं, ठीक है। यही फिर सेबी ने क्लीन चिट दे दिया है कि हिंडनबर्ग ने जो भी एक्यूजेशन लगाया था, एलिगेशंस लगाया था अडानी के ऊपर, तो सब झूठ था। ट्रंप डेजिग्नेटिंग अंतिफा अ मेजर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। देखिए यहां पे सिर्फ इतना जान लीजिए कि अंतिफा क्या है। अंतिफा एक तरह से यूएसए में ड्राइव ट्रंप आउट, यूएसए में एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एक्टिविटीज वगैरह पे काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन प्रोटेस्ट वगैरह हैंडल करते हैं, तो उसी को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट कर दिया है, उसी को टेररिस्ट। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप said to designate Antifa as a major terrorist organization, a move threatened in his first term. The White House did not immediately offer details on how the label could be applied. Critics, Republican president warned such a move could be used as a pretext squash. Designating, अभी तक डेजिग्नेट किया नहीं, करने वाला है ऐसा बोल रहा है। ओके, नेक्स्ट जस्ट हमने बात किया था थोड़ी देर पहले, कतर मीट्स आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट अहेड एज इट नल्स एक्शन अगेंस्ट इजराइल ने जो 8 से 10 सितंबर में दोहा में, जो कतर का कैपिटल है, वहां पे एयर स्ट्राइक किया, उस वजह से कतर ने इजराइल को आईसीसी में घसीटा है। बोला कि हमें इसके ऊपर न्याय चाहिए, बेंजामिन नेतन्याहू को इसके लिए पनिशमेंट मिलना चाहिए, बस यही बात है। कतर हैज मेट द प्रेसिडेंट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट एज इट सीक लीगल एक्शन अगेंस्ट इजराइल इट्स अनप्रेसिडेंटेड स्ट्राइक ऑन इट्स टेरिटरी लास्ट वीक, द ऑफिशियल सेड। बस इसी के ऊपर बात किया गया है, ठीक है। और कतर में तो हमने डिस्कस कर लिया, इंडिया ने भी इसको कंडेम किया है। अ बॉलर हु स्विच्ड टू जैवलिन, सचिन यादव finishes 4th वर्ल्ड मीट। देखिए सचिन यादव टोक्यो चैंपियनशिप, एथलीट्स चैंपियनशिप जो हुआ टोक्यो में, टोक्यो अपना जापान में, ठीक है, यहाँ पे 4th पोजीशन आया है,
सचिन यादव, ठीक है। पहले बॉलर के लिए, मतलब पहले बॉलर बनना चाहते थे, शायद से आईपीएल वगैरह, आई डोंट नो कि आईपीएल वगैरह खेले कि नहीं, बट अभी इन्होंने 4th पोजीशन पे अपना ये किया। अभी मतलब जो नेक्स्ट ओलंपिक होने वाला है वहां पे इनका तो ये हो गया, फिक्स हो गया, ठीक है। अब नीरज चोपड़ा 8th पोजीशन पे आए, 8th पोजीशन पे विथ समथिंग क्या 84 मीटर, 84 मीटर की जो जैवलिन फेंका था उन्होंने, ठीक है। उन्होंने समथिंग 86 फेंका, आई डोंट नो, 86 सचिन यादव टोक्यो। नीरज चोपड़ा एट वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप, नीरज चोपड़ा how Sachin outperformed नीरज चोपड़ा इन वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप स्पोर्ट्स। बस यहाँ पे कि अभी देखिए नीरज चोपड़ा अभी मतलब जो इनका पोजीशन है कि 8वें पोजीशन पे आ गए। पहले से है अपना टैबो डेलगाडो का, नॉट टैबो डेलगाडो, टोक्यो ओलंपिक, लेट्स सी पूरा देखते हैं। टोक्यो ओलंपिक, टोक्यो चैंपियंस, केशोराम वर्कआउट, ये अपना डेलगाडो कहाँ कंट्री है, सेकेंड एंडरसन पीटर, सचिन यादव 4th 86.27 मीटर, 86.27 मीटर, और यहीं पे नीरज चोपड़ा 84.03 मीटर। इसलिए इनका पोजीशन जो है थोड़ा सा नीचे आ गया, बस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। यूएस डिसाइडेड टू रिवोक वेवर ऑन सैंक्शन फॉर द चाबहार पोर्ट। देखिए यूएसए ने चाबहार पोर्ट, देखिए जो ईरान में है, लेकिन इसको डेवलप कौन कर रहा है, इसको डेवलप कर रहा है इंडिया, ठीक है। अब देखिए इंडिया क्यों डेवलप कर रहा है चाबहार पोर्ट, ठीक है, ये इसके टेरिटरी में है। अब देखिए यहाँ पे हमें मिडिल ईस्ट जाने के लिए, जो मिडिल ईस्ट है, अफगानिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ये सब जो कंट्रीज है, ये जाने के लिए हमें प्रॉब्लम्स होती है। क्यों? पाकिस्तान को हमें बाईपास नहीं करना, क्योंकि पाकिस्तान में कभी भी टेररिस्ट अटैक होता है, एनी टाइम टेररिस्ट अटैक हो जाता है वहां पे, कहीं भी बम, बच्चे वहां पे ये बम लेके खेलते रहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहां से डायरेक्ट चाबहार पोर्ट जाएंगे, चाबहार पोर्ट से ईरान से अफगानिस्तान, फिर जो अपना सेंट्रल एशिया है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, वहां से कनेक्टिविटी डेवलप करने के लिए, ठीक है। अब ये है ग्वादर पोर्ट, ये यहाँ से 72 किलोमीटर दूर है, ये पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट है तो पाकिस्तान का, लेकिन कंट्रोल दिखाता है चाइना, ठीक है, चाइना इस पर ज्यादा मेजर कंट्रोल दिखाता है। बस यहीं पे कि यूएस अभी इसके ऊपर सैंक्शन हटाने वाला है कि ये इंडिया का है, ठीक है, इस वजह से। बाकी इसको और भी दिया, ड्यूरिंग द विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन ईरान इन मई 2024, ट्राइलेटरल एग्रीमेंट, इंटरनेशनल आईटी सीजन, इंटरनेशनल आईएनएसटीसी होगा, आईएनएसटीसी होगा, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ठीक है, ये भी इसके बारे में, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, इसके ऊपर ये यहाँ से डायरेक्ट कनेक्ट करता है सेंट पीटर्सबर्ग से, जो कि रशिया में सेंट पीटर्सबर्ग, ठीक है, उससे आईएनएसटीसी कनेक्टिविटी। तो इसी के बारे में बात करें, इंडिया हैज सो फार सप्लाइड 6 मोबाइल हार्बर क्रेन्स एंड अदर इक्विपमेंट फॉर द यूएस। चाबहार December, since then it has handled traffic of over 90,000 TEUs of container traffic over 8.4 bulk and general cargo। अभी इसके ऊपर मतलब इसका डेवलपमेंट का काम अभी भी चल रहा है, ओके। मोदी स्पीक टू नेपाल इंटरिम पीएम, affirm support peace and stability।
बस इसमें इस आर्टिकल में से कुछ खास नहीं, बस कि अपना नेपाल और इंडिया का रिलेशन कैसा था। देखिए नेपाल के जो गोरखा लोग हैं ना, गोरखा पीपल, ये अपने इंडियन नेवी में सर्व करते हैं, इंडियन आर्मी में सर्व करते हैं, गोरखा आर्मी। ओके, both prime minister reaffirmed their commitment to continue strong momentum bilateral cooperation and partnership benefit। बस यहाँ पे वही सब बात किया गया है, nothing special। US threat of tariff against India and China follow। देखिए सर्जी लैवरोव जो कि रशिया के एक्सटर्नल मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर, तो उन्होंने बोला है कि जो यूएस चाइना और इंडिया को थ्रेट करता रहता है कि टैरिफ लगा देंगे, वो अब नीचे से जो उसका थ्रेट है वो गिर रहा है। क्यों? क्योंकि रशिया, चाइना, इंडिया जो RIC साइन हुआ था ना, RIC कब हुआ था? SCO में हुआ था, जो SCO तियानजिन में हुआ था, यहाँ पे जो साइन हुआ था। अब यूएस का जो डर था टैरिफ का लेके, ये कम हो रहा है, क्योंकि देखिए अगर इंडिया, चाइना, रशिया में ट्रेड अगर बढ़ गया तो यूएस का टैरिफ लगाने या ना लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंडिया जो प्रोडक्ट यूएसए बेचता है वही वाला प्रोडक्ट हम चाइना बेच सकते हैं, रशिया बेच सकते हैं। हालांकि चाइना और रशिया ने बोला है कि इंडियन प्रोडक्ट्स के लिए हमारा मार्केट फुल्ली ओपन है विथ मिनिमम टैरिफ, ठीक है। तो यहीं पे वही बता रहे हैं कि ठीक है, बिसाइड द फैक्ट एट दिस अंडरमाइन इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ दोस कंट्रीज, लिस्ट क्रिएट से सीरियस डिफरेंट फोर्सिंग देम टू सीक न्यू मार्केट, न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी सप्लाई। यही वहां पे बात किया गया, ठीक है, नया सोर्स खोजे जा रहा है। एंड सो तो थैंक यू गाइस, आज का द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। आज ज्यादा आर्टिकल्स कुछ खास थे नहीं, ठीक है, मोस्टली पॉलिटिकल थे, कुछ आर्टिकल सिर्फ इंटरनेशनल रिलेशन, जैसे अपना कतर का हो गया, कतर और इनका, बस उनमें कुछ खास आर्टिकल थे। हालांकि आज का आर्टिकल तो कुछ खास नहीं थे, ठीक है। धन्यवाद।